अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ थ्री डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। थ्री डायमेंशन क्या होता है? देखो, जिसमें एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है, और यहाँ पे हम लोग जेड ऊपर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। इसको स्पेस बोलते हैं। स्पेस में अगर हमने कोई पॉइंट लिया, मान लो ये पी पॉइंट हमने लिया, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो लाइन होगी या जो वेक्टर है ये हमारा एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, ये हमारा जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम लोग गामा बोलेंगे। इसी तरह से ये कुछ ना कुछ एंगल वाई एक्सिस से भी बनाएगा जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। अब मान लो ये वेक्टर हमारा आर है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड आर मान लेते हैं। तो लेट आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हमने वेक्टर आर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा गामा बीटा, अगर हम इसमें सिर्फ जो है एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस वाला, इस तरह से, ये हमारा आर है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोल सकते हैं, ये हमारा एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है? कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए बी सी होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस पे ए, ये होता है बी एक्सिस पे, और जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे, और ये होता है जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे बी यानी कि ये जो लेंथ होगी इसको हम लोग ए मानेंगे, तो ए अपॉन, और एच जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कॉस अल्फा ये है तो कॉस बीटा क्या आएगा? बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसी तरह से कॉस गामा क्या आएगा? सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये एंगल्स मिल गए, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि इसमें कॉस होता है इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इनको हम लोग एल एम एन इस तरह से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें अल्फा बीटा गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोलते, ये एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बना रहे हैं। इसके साथ जो हम लोग कॉस ले लेते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर हम एल एम एन देखें तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एल, एम जो है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर एम बी है, और सी जो है वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के, बी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम के, और सी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया एन के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी सी ये प्रोपोर्शनल है एल के, तो ये इंप्लाई करेगा ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग ये निकालते हैं नीचे जो मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब क्या है? देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज की ज़रूरत पड़ी, ताकि हमें सिर्फ ए बी सी की, ए बी सी मतलब आई का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, जी सी का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, ये हमारे हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और ये बिहेव जो है
सेम डायरेक्शन कोसाइन की तरह करते हैं, जैसे एंगल वगैरह निकालने में और भी कई सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा एल की जगह पर रख दो, ए स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक रिजल्ट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारा ये है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो तो हम लोग एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, अगर एंगल दे रखा होगा तो कॉस का एंगल रख के निकाल लेंगे, और अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे तो हम लोग एंगल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते, देखो अगर हमारा जो वेक्टर है वो हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, मान लो आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और हमसे कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे इसके 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 अपॉन डायरेक्शन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा √3, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। ये तो हमारा सिंपल अगर वेक्टर दे रखा है तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। मान लो अगर हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट, हमसे कह रहा है एक पॉइंट है P, एग्जाम्पल हम लोग बुक से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें एक पॉइंट P दे रखा है -2, -4, -5, और एक पॉइंट Q दे रखा है 1 2 3, और हमसे कहता है इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो। तो डायरेक्शन रेशियोज हम लोग सिंपल जो है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, Q में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएंगे हमारे 1 -2, फिर 2 -4, फिर 3 -5, 1 + 2, ये हो जाएगा 2 -4, 3 + 5, 3, और ये आएगा -2, ये आएगा 8। तो ये तो होगा डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब 9 10 से तो पढ़ ही रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की लेंथ क्या होगी, उनके बीच में जो है डिस्टेंस क्या होगी, यानी उस लेंथ की लंबाई क्या होगी, उस लाइन की लंबाई क्या होगी। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, वो फार्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या आएगा हमारा, √1 माइनस का 2 यानी प्लस हो जाएगा, प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा √3 यानी 9, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यह आएगा 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 73, 73 + 4 77, तो यह आ गया √77। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएंगे 3 अपॉन √77, -2 अपॉन √77, 8 अपॉन √77।
तो यहाँ तक हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कभी एंगल वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पे ये तो चीज़ें नीचे सेम रहती हैं। तो एंगल में जो यूनिट होता है वो ऊपर, अगर मान लो इसका यूनिट मीटर है तो ऊपर भी सेम होता है नीचे भी सेम होता है, तभी तो एंगल आता है ना। तो एंगल निकालने के लिए जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नीचे √7 √77 √77 यहाँ भी होगा, वो कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये कैंसिल हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालते भी हैं। जैसे परपेंडिकुलर निकालना हो तो इन दोनों के दो लाइन को उनके डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। अगर ज़ीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर ज़ीरो नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। पैरेलल के लिए देख लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल हैं या फिर नहीं, यानी उनका अगर हम जैसे मान लो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हैं, दूसरे के हैं A2 B2 और C2, तो इनका रेशियो अगर इक्वल है तो हमारे ये पैरेलल होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ की हेल्प से। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।